जी, वेलकम बैक। जी, प्रीवियस सेशन में हमने ऐड फ्यूल वाला काम हमने कर लिया है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मूविंग। मूविंग का मेथड इसमें क्या करना है, मूविंग में हमने करना ये है, आस्क यूज़र टू प्रोवाइड द स्पीड ऑफ व्हीकल। हम यूज़र से व्हीकल की स्पीड के बारे में हम उससे मालूमात लेंगे एंड फ्यूल कंजम्पशन की, उस स्पीड के ऊपर फ्यूल कंजम्पशन कितनी होगी उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेंगे। ये दो वैल्यू हमने यूज़र से गेट करनी है। सेट द वैल्यू ऑफ स्पीड, हम यहाँ पे स्पीड की वैल्यू को एक तो सेट करेंगे एंड रिड्यूस द फ्यूल, तो फ्यूल को हम रिड्यूस करेंगे। कितना फ्यूल रिड्यूस करेंगे, ये फ्यूल कंजम्पशन जो हमें होगी वो बताएगी, ठीक है। तो रिड्यूस द फ्यूल एट्रीब्यूट, फ्यूल एट्रीब्यूट को हम रिड्यूस करेंगे अकॉर्डिंग टू फ्यूल कंजम्पशन। जो फ्यूल कंजम्पशन की वैल्यू हमने ली होगी उसके मुताबिक हम इसको रिड्यूस करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, फिर है एंड आल्सो सेट द स्टेट टू मूविंग, और इसके अलावा हम इसमें स्टेट जो है वो चेंज करेंगे। स्टेट हमारे पास एक एट्रीब्यूट है और उसको हम कर लेंगे मूविंग पे, ठीक है। ये काम हमने मूविंग के मेथड के अंदर परफॉर्म करना है। तो जी आते हैं इसके सोल्यूशन पे। जी ये इसका सोल्यूशन है। इसमें देखिए तो मूविंग का मेथड है, रिटर्न टाइप इसकी वॉइड है, विजिबिलिटी इसकी पब्लिक है। इसमें हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है इनपुट, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे एक मैसेज देते हैं, हाउ मच स्पीड ऑफ मूविंग कार। अच्छा, मैसेज जो है ना उसमें आपने परेशान नहीं होना, जस्ट मैसेज होना चाहिए और वो ये मीनिंग देता हो कि यहाँ पे हम जो है वो स्पीड की वैल्यू गेट करना चाह रहे हैं। तो एग्जैक्टली मेरी तरह से इसका मैच होना ज़रूरी नहीं है, मैसेज होना चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने यूज़र से पूछा कि कितनी स्पीड है मूविंग कार की, और उसके लिए हमने फिर वैल्यू जो है वो इस दिस डॉट स्पीड के अंदर वैल्यू गेट कर ली, ठीक है। और इसके बाद हम एक मैसेज देते हैं कि कितना फ्यूल कंजम्पशन है। तो हम एक लोकल वेरिएबल बनाते हैं फ्यूल के नाम से, और उतनी वैल्यू फिर हम जो है क्लास एट्रीब्यूट में से फ्यूल में से जो है वो रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। उतनी वैल्यू हमने इसमें क्या कर दिया, इसको रिमूव कर लिया। और फिर हमने स्टेट की वैल्यू को सेट कर दिया मूविंग, और फिर जो कि हमें यहाँ पे और कोई चीज़ इंपुट नहीं लेनी, तो हमने यहाँ पे इसको स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट को क्लोज कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास मेथड है स्टॉप का। इसमें देखें तो इसके अंदर हमने जो है वो डिस्प्ले करना है क्या, व्हीकल स्टॉप के यहाँ पे लिखा हुआ है व्हीकल स्टॉप। और इसके अलावा क्या काम होगा इसमें, सेट द वैल्यू ऑफ स्पीड टू ज़ीरो, यहाँ पे हमने स्पीड की वैल्यू को कर देना है ज़ीरो, एंड सेट एंड स्टेट टू स्टॉप, और हम यहाँ पे स्टेट को क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। ये तीन काम जो है उसके अंदर हमें परफॉर्म करने हैं स्टॉप के मेथड में, ठीक है। तो जी अब आते हैं हम यहाँ पे स्टॉप के मेथड में। तो जी स्टॉप के मेथड में आके हमारे पास सबसे पहले आउटपुट लिखा हुआ है व्हीकल स्टॉप, ठीक हो गया। स्पीड की वैल्यू को हमने कर दिया ज़ीरो, स्टेट को हमने कर दिया स्टॉप, तो ये तीनों काम हमने यहाँ पे परफॉर्म कर लिए। इसके बाद हमारे पास जो है ये पांचवा है डिस्प्ले का मेथड। इस डिस्प्ले की मेथड के अंदर हमने जो है उस व्हीकल के ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाना है। तो अब उसके इंफॉर्मेशन को अगर आप देखें तो क्या है, ये दिस मेथड विल डिस्प्ले द एट्रीब्यूट वैल्यू टू आउटपुट। ये मेथड जो है वो एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को डिस्प्ले करवाएगा, ठीक है। और उसकी आउटपुट कैसे होगी, उसकी आउटपुट इस तरीके से बनी होगी। तो आउटपुट का तरीका भी आपके सामने जो है वो अ, जिक्र कर दिया हुआ है। तो आपने एग्जैक्टली उसी तरीके को जो है फॉलो करना है कि यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए व्हीकल इज, और इसके बाद ये जो स्टॉप लिखा हुआ है ये स्टेट है कि क्या वो मूविंग स्टेट पे है या स्टॉप स्टेट के ऊपर है। तो जो सी स्टेट होगी वो यहाँ पे आपको लिखी होनी चाहिए, इट हैज़, और इसके बाद डैश कलर। तो यहाँ पे जो ये रेड आ रहा है ये कलर की वैल्यू है, कलर एट्रीब्यूट है, उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। फिर इसके बाद लिखना चाहिए इट्स स्पीड इज़, और उसके बाद जो स्पीड की जो वैल्यू है क्लास एट्रीब्यूट में जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे मिलनी चाहिए। एंड द फ्यूल इज़, और यहाँ पे जो फ्यूल है उसकी वैल्यू आपके पास आएगी, आगे लिखा हुआ आएगा लीटर। लीटर जो है वो हार्ड कोडेड वैल्यू है, लेकिन ये 2.5 जो है ये फ्यूल की वैल्यू आपको यहाँ नज़र आ रही है। तो इस तरतीब से आपके पास आउटपुट पे आनी चाहिए थी। अगर किसी ने एग्जैक्टली इसी स्टेटमेंट को उठा के जो है वो डिस्प्ले करवा दिया है तो उसमें उसके मार्क्स जो है वो डिडक्ट होंगे कि उसने प्रॉपर एट्रीब्यूट्स का यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर उस इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले नहीं करवाया। तब इसकी आउटपुट कैसे बनती है ज़रा हम उसके देख लेते हैं। तो ये डिस्प्ले का मेथड है। इस डिस्प्ले के मेथड में देखें तो यहाँ पे सबसे पहले आउटपुट पे हम लिखना है व्हीकल इज, उसके बाद हम उसके साथ जो है ना स्टेट को कैट कर रहे हैं, फिर इट हैज़, और उसके बाद हम यहाँ पे
जो कलर है उसको शो करवा रहे हैं, जो उसके अंदर कलर की वैल्यू है उसको शो करवा रहे हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे साथ में स्पेस के बाद हार्ड कोड में कलर लिखा हुआ स्ट्रिंग जो है वो लिखवा रहे हैं। कलर के बाद डॉट, उसके बाद है इट्स स्पीड इज, और उसके बाद स्पेस देने के बाद यहाँ पे हम स्पीड की वैल्यू जो कि एट्रीब्यूट में है उसको डिस्प्ले करवा रहे हैं। और उसके बाद फिर कैट कर रहे हैं एंड फ्यूल इज, और उसके बाद हम जो फ्यूल का एट्रीब्यूट है हम उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवा रहे हैं। और उसके बाद स्पेस देने के बाद हमने यहाँ पे लीटर जो है वो आउटपुट के ऊपर जो हार्ड कोड लिखवा दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 स्ट्रेट फॉरवर्ड था। एग्जैक्टली आपने वैसे ही करना था जैसा आपको कहा गया है। तो अगर आपने एग्जैक्टली वैसे ही किया है जैसा कि आपको कहा गया है तो आपके मार्क्स, फुल मार्क्स लेना कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, बड़े आराम से इसमें ले सकते हैं। बाकी क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं आपको सोचना पड़ सकता है, कोई लॉजिक बनानी पड़ सकती है, लेकिन यहाँ पे लॉजिक आपकी डिफाइंड हुई हुई है कि आपने यही काम करना है, यही काम करना है, यही काम करना है, और बस आपने उसके मुताबिक स्टेटमेंट को जो है वो सेट करना था और आपकी जो है वो सॉल्यूशन जो है वो क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा सा लेंथी है। तो पहले दो क्वेश्चन जो है वो इजी मोड में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को आप ये कह सकते हैं मीडियम मोड में या इंटरमीडिएट मोड में आता है। क्वेश्चन नंबर 4 को जो है मैं ज़रा डिफ़िकल्टी लेवल पे ज़रा हायर रखूँगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आप ये कह सकते हैं कि ये मिडल में आता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, क्रिएट अ क्लास फॉर सब्जेक्ट, आपने क्लास बनानी है सब्जेक्ट के लिए। अब इसमें क्या कुछ होगा, कंटेनिंग द नेम ऑफ द सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट का नेम होना चाहिए एंड द स्कोर ऑफ द सब्जेक्ट, और स्कोर होना चाहिए सब्जेक्ट का। देयर शुड बी द फॉलोइंग मेथड, इसके अंदर ये वाले मेथड होंगे जो कि यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नंबर 1 पे भी सेट का फंक्शन है, नंबर 2 पे भी सेट का फंक्शन है। तो इससे ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लेनी चाहिए कि यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेथड के नाम प्रॉपर्टी आपके सामने मेंशन है, तो उसका मतलब है कि यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग होगी। नाम मेंशन है, यहाँ पे आपको एट्रीब्यूट जो है वो इस तरीके से प्रॉपर सिग्नेचर के फॉर्म में या सिंटैक्स फॉर्म में नहीं दिया हुआ, लेकिन मेथड का नाम गिवन है और इसके अंदर क्या आर्गुमेंट होंगे, क्या आउटपुट बनेगी, क्या इसमें काम होगा, वो आपको डिस्क्रिप्शन फॉर्म में गिवन है, जिसको अंडरस्टैंड करके आपने इसका सोल्यूशन जो है वो जनरेट करना है। इट विल टेक 2 आर्गूमेंट्स, नेम एंड स्कोर। जो सेट का फंक्शन है ये नेम और स्कोर की वैल्यू जो है वो आर्गूमेंट में रिसीव करेगा। एंड सेट द वैल्यूज ऑफ एट्रीब्यूट, इसमें आप वैल्यूज है एट्रीब्यूट की वो सेट करेंगे। इफ स्कोर इज लेस देन 0 or greater than 100, then a message should be displayed incorrect score and score should be set to 0। अब ये जो आपके पास सेट का मेथड है ना, ये कंडीशनल सेटर है आपके पास, यानी कि आप जब सेट करने लगे हैं वैल्यूज़ को, तो वैल्यूज़ को सेट करते हुए आपने इन कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए वैल्यू सेट करनी है। अब यहाँ पे नेम की वैल्यू के ऊपर कोई आर्गूमेंट, कोई कंडीशन नहीं है। अब नेम की वैल्यू जैसे आपको रिसीव होती है आपने वैसे ही उसको प्लेस कर लेना है। लेकिन जो स्कोर की वैल्यू आपके पास आएगी जो कि आर्गूमेंट में आ रही है, उसकी बेस पे हमें देखना है कि अगर वैल्यू 0 से लेस हो या 100 से ग्रेटर हो, क्योंकि स्कोर 0 और 100 के दरमियान में होगा, 0 और 100 भी इसमें शामिल होंगे। ठीक है, तो इस 0 से लेके 100 तक की रेंज के अंदर जो वैल्यू होगी वो तो एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, इसके अलावा आपकी वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए। तो इस मकसद के लिए आप उसके अंदर कंडीशन लगाएंगे, अगर जो इस रेंज के अंदर वैल्यू होगी फिर तो आप वैल्यू सेट कर लेंगे, और अगर रेंज के अंदर वैल्यू नहीं होती तो फिर आप मैसेज डिस्प्ले करेंगे इनकरेक्ट स्कोर। ठीक है, तो उस वक्त में आपके पास मैसेज आना चाहिए इनकरेक्ट स्कोर। और साथ में आप क्या करेंगे, आप साथ में ये करेंगे कि जो स्कोर की वैल्यू तो आपने कुछ ना कुछ सेट करनी है, तो उसको आप डिफ़ॉल्ट के अंदर पे कर लेंगे 0। ठीक है, अगर वैल्यू आपके पास फॉर एग्जाम्पल आती है -500, तो आप उसको 0 कर देंगे। अगर इसकी वैल्यू आती है 101, तब भी आप उसको कर देंगे 0, लेकिन साथ में मैसेज भी आप डिस्प्ले करवाएंगे इनकरेक्ट स्कोर, कि करेक्ट स्कोर जो आपने प्रोवाइड किया है सेट की फंक्शन को यूज़ करते हुए वो गलत स्कोर जो है प्रोवाइड किया है। ठीक है, अब जी हमने एक सेट का मेथड देख लिया, अब ज़रा हम उसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। जी जी, हमारे पास क्लास बन रही है सब्जेक्ट की, इसके अंदर हमारे पास दो एट्रीब्यूट हैं, नेम और स्कोर। और इसमें नेम जो है उसके मतलब अभी यहाँ पे जी इसका नेम के अंदर जो है वो आगे जाके डिस्कस हुआ है कि नेम और
स्कोर की वैल्यू जो है वो किस तरीके से होगी, तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि नेम जो होगा वो स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए, क्योंकि मैथ लिखा हुआ जा रहा है यहाँ पे, और 99.9 यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, तो उसका मतलब ये है कि ये डबल टाइप का होना चाहिए। जी, इस सेशन में भी आपने अटेंडेंस भेजनी है। जिसने मुझे पूछा है, जी आपने इस वाले सेशन में भी अटेंडेंस भेजनी है। जी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की मुझे मिल चुकी है। मोस्ट तो कहना दुरुस्त नहीं है, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट की मुझे मिल चुकी है। तो इस सेशन में भी आपने अटेंडेंस भेजनी है, दोनों सेशन की अटेंडेंस आपकी होनी चाहिए। अच्छा जी, अब इसके बाद सेट का मेथड अगर आप देख लें तो अच्छा, हम यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे नेम की जो डेटा टाइप रखी है हमने स्ट्रिंग, वो भी हमें समझ आ गई, क्योंकि वैल्यू हमारे पास जो है वैसे क्या आ रही है। स्कोर के अंदर देखें तो वैल्यू जो है वो फ्लोटिंग वैल्यू आ रही थी, तो उसमें हमें फ्लोट टाइप या फिर डबल टाइप जो है वो रखनी थी। यहाँ पे आपको डबल टाइप जो है वो नज़र आ रही है। फिर यहाँ पे देखें तो सेट का मेथड है। सेट के मेथड में आप देखेंगे तो सेट के मेथड में यहाँ पे आर्गूमेंट में नेम और स्कोर जो है वो आर्गूमेंट में पास हो रहा है रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ के लिहाज से। फिर इसमें देखें तो यहाँ पे है दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम। हमने नेम की वैल्यू को डायरेक्टली प्रोवाइड कर दिया, क्योंकि इसके अंदर हमारी कोई कंडीशन नहीं है। स्कोर की वैल्यू में अलबत्ता हम यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं। कंडीशन बार आपकी जो है वो थोड़ी सी डिफ़र कर सकती है। मे भी आप जो है वहाँ पे और ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आप स्कोर की वैल्यू देखेंगे कि वो 0 से कम है या स्कोर की वैल्यू 100 से ग्रेटर है, तो उस सूरत में आप जो है उसको मैसेज डिस्प्ले कर लेंगे। अदरवाइज जो है वो एल्स में आके आप जो है वो वैल्यू सेट कर लेंगे, तो वो आप कर सकते हैं। कंडीशन आपकी थोड़ी सी चेंज हो सकती है, लेकिन इस कंडीशन के अंदर हम थोड़ा डिस्ट्रिक्ट लेके चल रहे हैं कि स्कोर जो है वो 0 या उससे ग्रेटर है, और साथ में हम ये भी चेक करेंगे कि स्कोर जो है वो 100 से लेस हो या इक्वल है। तो उस सूरत के अंदर क्या होगा, ये कंडीशन एंड सूरत में जो है वो ट्रू रिटर्न करेगी, अदरवाइज जो है वो फॉल्स रिटर्न करेगी। अगर ट्रू होगी तो उस सूरत में हम स्कोर की वैल्यू को सेट कर लेंगे, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो उसकी सूरत में हम एक तो मैसेज डिस्प्ले करेंगे इनकरेक्ट स्कोर, और फिर स्कोर की वैल्यू को हम यहाँ पे 0 कर देंगे। तो ये रहा हमारे पास पहला सेट का मेथड। ओके, अब आ जाते हैं हम दूसरे पार्ट के ऊपर। जी, इसमें हमने क्या करना है, हम करते हैं यहाँ पे सेट का मेथड दूसरा बनाते हैं। इट विल टेक वन डबल वैल्यू, इसमें एक डबल वैल्यू होगी। तो ये सेट का मेथड है ना ओवरलोड हो रहा है, ये भी ध्यान में रखिएगा, आपने मेथड के नाम चेंज नहीं करने थे, ठीक है। तो यहाँ पे सेट का मेथड है, इसमें हम जो है वो एक डबल वैल्यू पास करेंगे और एंड सेट द वैल्यू ऑफ स्कोर, और इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें स्कोर की वैल्यू को सेट करना है। यानी कि हमारे पास यहाँ पे सेट का एक और जो है वो ओवरलोड नहीं है, जस्ट ये एक ही एट्रीब्यूट रिसीव होगा जो कि डबल टाइप का होगा, और उसमें सिर्फ और सिर्फ हम स्कोर की वैल्यू को ही सेट कर रहे होंगे। If score is less than 0 or greater than 100, then message should be displayed incorrect score and the score should be set to 0। जैसे हमारे पहले वाले सेट के अंदर स्कोर की वो कंडीशन लगी थी, वही कंडीशन यहाँ पे भी है। सिर्फ आपका यहाँ पे जो है वो नेम को सेट नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपने स्कोर को सेट करना है। तो अब ज़रा इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। इसका सोल्यूशन क्या बनेगा, ये सेट का मेथड है। इसमें देखें तो हमने स्कोर की वैल्यू को रिसीव किया, इस पर कंडीशन लगाई, जो कंडीशन हम पहले जो है डिस्कस कर चुके हैं। अगर इस रेंज के अंदर वैल्यू आती है तो हम डायरेक्टली वैल्यूज़ को जो है एट्रीब्यूट के अंदर सेट कर रहे हैं। अगर नहीं आती रेंज के अंदर तो फिर हम कह रहे हैं आउटपुट पे इनकरेक्ट स्कोर, और फिर स्कोर की वैल्यू को हम यहाँ पे 0 प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं हम थर्ड के ऊपर। तीसरा हमारे पास है डिस्प्ले का मेथड। डिस्प्ले के मेथड में क्या करना है, इट विल डिस्प्ले द नेम एंड द स्कोर ऑफ द सब्जेक्ट। ये डिस्प्ले का जो मेथड है, ये नेम और स्कोर जो है सब्जेक्ट का वो डिस्प्ले करेगा। अब वो उसको कैसा डिस्प्ले करेगा, आपको लिखा हुआ आएगा नेम कॉलन, और ये आपके पास उसकी वैल्यू है मैथ कॉमा, इसके बाद स्कोर कॉलन, और उसके बाद वैल्यू है 99.9। तो इस तरीके से आपके पास वैल्यू जो है वो आउटपुट के ऊपर आनी चाहिए। तो आपने डिस्प्ले का मेथड ऐसे बनाना है जिससे आपके पास ये वैल्यू आउटपुट पे आए। तो जी अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले का मेथड। जी ये डिस्प्ले का मेथड है मेरे पास। तो इस डिस्प्ले के मेथड में आप देखें तो यहाँ पे हम कर रहे हैं सबसे पहले आउटपुट लिखा आएगा नेम कॉलन, उसके बाद दिस डॉट नेम से हम इसकी नेम वाली वैल्यू को डिस्प्ले करवाएंगे, फिर कॉमा स्कोर कॉलन, और फिर स्कोर की वैल्यू को डिस्प्ले करवाएंगे।
ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है गेट स्कोर का मेथड। इट विल रिटर्न द स्कोर, इट विल द रिटर्न द वैल्यू ऑफ द स्कोर, ये वैल्यू जो है स्कोर की रिटर्न करेगा। तो सिंपल सा मेथड है, ये हमारे पास गेट स्कोर का मेथड है और ये स्कोर की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। स्कोर की वैल्यू डबल टाइप की है तो उसकी रिटर्न टाइप भी डबल है। इसके बाद हमारे पास है पांचवा ग्रेटर देन मेथड। अब ग्रेटर देन मेथड को जो है आपने ज़रा तवज्जो से समझना है। इट विल टेक सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट एज आर्गूमेंट। ये सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो एज आर्गूमेंट में लेगा, यानी कि सब्जेक्ट टाइप जो है वो उसके आर्गूमेंट में रिसीव होगी। कंपेयर द कॉलिंग ऑब्जेक्ट स्कोर विद आर्गूमेंट ऑब्जेक्ट स्कोर। इसमें जो कॉलिंग ऑब्जेक्ट है यानी जिससे आपका ग्रेटर देन का फंक्शन कॉल होगा, उसको आपने उस ऑब्जेक्ट को आपने कंपेयर करना है जो आर्गूमेंट में ऑब्जेक्ट आ रहा होगा उसके साथ। एंड रिटर्न ट्रू वैल्यू, आपने ट्रू कब रिटर्न करना है, इफ़ द कॉलिंग ऑब्जेक्ट हैज़ ग्रेटर स्कोर। वो ऑब्जेक्ट जिसके साथ जो है वो इस ग्रेटर देन की मेथड को कॉल किया जा रहा है, अगर उसका स्कोर ग्रेटर है, ज़्यादा है, तो आपने ट्रू रिटर्न करना है। और वाइस वर्सा जो है इसमें शामिल होता है कि अगर वो ग्रेटर नहीं है तो फिर आपने फॉल्स रिटर्न करना है। तो उसमें अगर आपको दो ही कंडीशंस हो तो उसमें एक कंडीशन आपको बता दी जाती है, दूसरी जो है वो अंडरस्टूड होती है कि वो आपने परफॉर्म करनी ही करनी होती है। तो इसके अंदर थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ आ सकती है कि आपने एक तो अंडरस्टैंड करना है कि कॉलिंग ऑब्जेक्ट कौन सा है, और दूसरा ये कि आपको ट्रू स्टेट बता दी गई है तो फॉल्स स्टेट को जो है वो आपने खुद आइडेंटिफाई करना है और उसको यहाँ पे यूज़ करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट इसको हम ज़रा सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। तो ये हमारे पास है ग्रेटर देन का मेथड। ग्रेटर देन के मेथड में आप देखेंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट आ रहा है सब्जेक्ट के नाम से। इसकी रिटर्न टाइप हमने बूलियन रखी है, क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स रिटर्न करना है। इसमें देखिए तो हम यहाँ पे कर रहे हैं रिटर्न दिस डॉट स्कोर। अब दिस का मतलब क्या है, जो सा ये ऑब्जेक्ट इसको फंक्शन को कॉल कर रहा है उसका हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं या उसको यूज़ कर रहे हैं। उसका स्कोर अगर ग्रेटर है सब्जेक्ट डॉट स्कोर से। अब ये सब्जेक्ट डॉट स्कोर कौन सा, जो कि आर्गूमेंट में रिसीव हो रहा है। तो इस सूरत में ये जो स्टेटमेंट है, ये एक्सप्रेशन है, ये ट्रू या फॉल्स जो है वो प्रोवाइड करेगी। अगर ट्रू होगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, ये फॉल्स होगी तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर कोई स्टूडेंट जो है वो ऐसा करता है कि वो फॉर एग्जांपल करता है इफ़ दिस डॉट स्कोर ग्रेटर देन सब्जेक्ट डॉट स्कोर, और उसमें करता है यहाँ पे रिटर्न ट्रू, और इसके बाद करते हैं एल्स, और यहाँ पे आगे करता है रिटर्न फॉल्स। तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यानी कि आप इस तरीके से भी जो है इसका सलूशन बना सकते हैं, और ये सलूशन जो है वो आपकी गिवन प्रॉब्लम को फुलफ़िल करता है, उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है। तो ये उसके रिस्पेक्ट से बिल्कुल ठीक होगा। अच्छा जी, अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए नेक्स्ट हमारे पास है क्रिएट क्लास में हमने एक मेन क्लास बनानी है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, क्वेश्चन नंबर 3 है या क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके अंदर आप कोई और एक्स्ट्रा मेथड बना सकते हैं क्योंकि ये क्लास डायग्राम नहीं है। ठीक है, ये क्लास डायग्राम नहीं है। क्लास डायग्राम के अंदर आप बड़े फिक्स हो जाते हैं कि आपको एग्जैक्टली वैसे ही काम करना पड़ता है। लेकिन जब इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें आपको वो मेथड बताए जाते हैं कि आपने ये मेथड बनाने हैं, अगर उनके ऑक्सिलरी मेथड बनाने पड़ जाएँ या उनके सपोर्टिंग मेथड बनाने पड़ जाएँ तो आप बना सकते हैं। क्लास डायग्राम में आप नहीं कर सकते, लेकिन आप इस तरह की प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर जो है ये काम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो अगर आपने इसमें किसी मकसद के लिए कोई मेथड बनाया हुआ है तो आप यकीनन वो बना सकते हैं, उसमें मुझे कोई इतराज़ नहीं होगा अगर वो लॉजिकली जो है बिल्कुल सही सलूशन जो है प्रोवाइड कर रहा होगा तो। अच्छा, इसके बाद है मेन क्लास। इसमें हमने क्या करना है, क्रिएट टू ऑब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट क्लास हैविंग वैल्यू मैथ 99.9 एंड फिजिक्स 98.9 रिस्पेक्टिवली। हम दो ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उनकी ये वाली ऑब्जेक्ट्स की ये वाली वैल्यूज़ होंगी। नाम नहीं रखा हुआ तो नाम आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट। फिर हमने इसके बाद, क्योंकि नंबर वाइज आपको मेंशन हो रहा था, इसके बाद सेकंड काम हमें ये करना है कि ये करने के बाद अगला काम हमने इनकी वैल्यूज को डिस्प्ले करना है। ठीक है, फिर आप करेंगे चेंज द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम 99
9 to 89.9। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज करनी है। यहाँ पे अब ये नहीं बताएगा कि पहला ऑब्जेक्ट है दूसरा ऑब्जेक्ट है, आपको वैल्यू बताएगी कि इस वैल्यू से आपने इस वैल्यू में शिफ्ट होना है। तो वैल्यू ये किसकी होगी, तो ये आप देख सकते हैं कि ये इस वाले ऑब्जेक्ट की होगी, ठीक है। तो फिर आप इस वाले ऑब्जेक्ट की वैल्यू को चेंज करके उसमें ये वैल्यू अपडेट करेंगे। फिर इसके बाद है कंपेयर बोथ ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट विच हैव लो स्कोर। फिर इसके बाद आपने दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करना है, ठीक है, और उसमें आपने बताना है कि किसका जो है वो लोएस्ट, किस सब्जेक्ट के जो है वो स्कोर की वैल्यू जो है वो लोएस्ट है, वो आपने बताना है। अब यहाँ पे ये भी नहीं बताया जा रहा कि आपने पहले वाले ऑब्जेक्ट को जो है वो चेक करना है, दूसरे वाले को करना है। तो किसी की भी साथ आप बता दें, सिर्फ आपने ये कंफर्म कर देना है कि किसकी वैल्यू जो ग्रेटर है, किसकी जो है वो स्मॉलर है। जब आप वो वैल्यू बता देंगे तो ये आपका सोल्यूशन जो है वो उसका रिजल्ट बन जाएगा। अब आ जाते हैं मेन क्लास के अंदर। तो जी ये हमारे पास है मेन क्लास, इसके अंदर हमने मेन मेथड बनाया। इसके अंदर देखें तो सब्जेक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मैथ्स का नाम से हमने एक सब्जेक्ट बना लिया। इसमें हमने वैल्यू सेट कर ली मैथ 99.9। फिर हमने एक और सब्जेक्ट बना लिया, इसका नाम हमने रख लिया फिजिक्स। इसकी वैल्यू हमने सेट कर ली फिजिक्स 98.9। फिर हमने मैथ की वैल्यू को डिस्प्ले करवाया, हमने फिजिक्स की वैल्यू को डिस्प्ले करवाया। इसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें देखें तो यहाँ पे मैथ डॉट सेट, क्योंकि हमने 99.9 वाली वैल्यू को चेंज करके 89.9 पे करना है, तो हम मैथ के ऑब्जेक्ट की वैल्यू को सेट करते हैं 89.9। फिर इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे कर लेते हैं मैथ डॉट ग्रेटर दैन फिजिक्स। अगर आपने फिजिक्स डॉट ग्रेटर दैन मैथ्स कर लिया तब भी कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हैं। तो जिसकी वैल्यू ग्रेटर होगी आपने उसको डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पे मैथ्स डॉट डिस्प्ले हमने कर दिया, अगर मैथ्स की वैल्यू ग्रेटर है तो उसकी वैल्यू शो हो, एज जो है वो फिजिक्स की वैल्यू डिस्प्ले हो जाए। तो ये हमने इस तरीके से कर लिया और ये आपका सोल्यूशन हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, ये ज़रा नॉर्मल वे से डिफ़िकल्ट है। अगरचे अबाउट 60 to 70% जो है वो सोल्यूशन का हिस्सा और हिंट के तौर पे दिया हुआ था। इवन देन ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बनाया गया था ताकि आपको जो है वो इस पर ज़्यादा मेहनत करनी पड़े और उसके ऊपर ज़्यादा काम करना पड़े। अच्छा, अब इसमें क्या है, आपने कोड बनाना है किसका, पर्सन मैनेजमेंट क्लास का, यानी कि आप क्लास बनाएंगे पर्सन मैनेजमेंट, ठीक है। दिस क्लास कंटेन एरे ऑफ पर्सन क्लास। इस क्लास के अंदर एक एरे है पर्सन क्लास की, यानी कि यहाँ पे क्लास कंटेन कर रही है, तो उसका मतलब है क्लास लेवल के ऊपर ही आपके पास एरे बननी चाहिए, ठीक है। और जो पर्सन क्लास है ना, इसके साथ मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन कर दिया कोड इज गिवन बिलो, यानी कि पर्सन क्लास से आपने कंफ्यूज नहीं होना कि पर्सन क्लास कहाँ से आएगी। पर्सन क्लास का कोड जो है वो नीचे गिवन होगा। एंड आल्सो फॉलोइंग मेथड, और इसके अलावा हमने इसमें ये मेथड जो है वो बनाने हैं, ठीक है। इसमें एक आपके पास एट्रीब्यूट है एरे ऑफ पर्सन क्लास, और इसके अलावा ये मेथड जो है वो आपने इसके अंदर क्रिएट करने हैं। तो अब देखें यहाँ पे ये सेट का मेथड है, इसमें क्या करना है, दिस मेथड रिसीव द एरे ऑफ पर्सन क्लास एंड सेट द एट्रीब्यूट। इसके अंदर एरे ऑफ अ पर्सन क्लास मिलेगी आर्गूमेंट में, और इससे आप एट्रीब्यूट जो कि एरे ऑफ पर्सन क्लास है उसको आप सेट कर लेंगे। डिस्प्ले ऑल के अंदर आप इस जो पर्सन होंगे एरे के अंदर तमाम पर्सन की वैल्यू को आप डिस्प्ले करवा लेंगे। और इसका जो है वो तरीका आपको नहीं बताया हुआ था कि क्या तरीका होना चाहिए, कि आपने किस तरतीब से करना है, आपने जीरो इंडेक्स से चलते हुए आगे चलना है या हाईएस्ट इंडेक्स से लोअर की तरफ आना है, या कोई और तरतीब यूज़ करनी है, तो उसमें कोई तरतीब नहीं बताई हुई। लेकिन इसमें प्रेफरेबल ये होता है कि आप असेंडिंग ऑर्डर में या आप जीरो इंडेक्स से 1 इंडेक्स पे 2 इंडेक्स पे 3 इंडेक्स पे 4 इंडेक्स की वैल्यू को शो करवाएं, और होपफुली आप लोगों ने वैसे ही इसको किया होगा। अच्छा, इसके बाद सॉर्ट का मेथड है। दिस मेथड विल सॉर्ट द एरे अकॉर्डिंग द एज वैल्यूज ऑफ द पर्सन विद असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट। यहाँ पे आपने सिलेक्शन सॉर्ट का इस्तेमाल करना है। सिलेक्शन सॉर्ट मुझे नहीं आती, आपको यकीनन आती है, आपने जो है वो प्रोमी फंडामेंटल में पढ़ी होगी। इसके अलावा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर भी आपने इसको जो है वो पढ़ा होगा। और अगर आप एल्गोरिथम का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं तो उसमें भी जो है आप सिलेक्शन सॉर्ट जो है पढ़ते हैं। तो इवन देन आप सिलेक्शन सॉर्ट के लिए आप नेट पर सर्च करें तो बड़े आराम से आपको उसका कोड अवेलेबल हो जाता है। लेकिन वहाँ पे ट्रिकी चीज़ ये थी कि आपने
वहाँ पे जो है वो जो बेसिक वेरिएबल्स होते हैं, बेसिक डेटा टाइप्स होती हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होती हैं, उनका यूज़ करके जो है उसके अंदर सिलेक्शन सॉर्ट परफॉर्म की हुई होती है। आपने जो है वो ऑब्जेक्ट के अंदर जो एज का एट्रीब्यूट है उसको यूज़ करके आपने जो है ये काम परफॉर्म करना है, ठीक है। तो आप सॉर्ट के मेथड में आप सॉर्टिंग करेंगे। फिर रिवर्स का मेथड है जिसमें आप एरे के अंदर जो भी ऑर्डर है, जैसा भी ऑर्डर, चाहे वो सॉर्टेड है या नहीं है, अगर सॉर्टेड है तो वो सॉर्ट को रिवर्स कर देगा, अगर वो असेंडिंग ऑर्डर में है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। लेकिन अगर कोई भी तरतीब है, कोई रैंडम तरतीब भी है, तब भी उसको क्या कर देगा, उसको रिवर्स कर देगा। तो रिवर्स का काम ये है कि उसके ऑर्डर को रिवर्स करना है। तो ये एक मेथड है जो कि एरे को रिवर्स कर देता है। फिर गेट पर्सन्स का है जो कि एक ऐसा मेथड है जो कि एरे को ही रिटर्न कर देगा, जो कि हमारे पास एट्रीब्यूट में मौजूद है, ठीक है। इसके बाद डिस्प्ले इवन एज पर्सन, इसमें जो है आप देखेंगे कि आपने चेक करना है कि जो एरे के अंदर तमाम पर्सन मौजूद हैं उनमें किसकी एज जो है वो इवन है। जिसकी एज इवन होगी आपने उन पर्सन की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर देना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट मेथड आपके पास है डिस्प्ले ऑड एज पर्सन। तो जिनकी जो एज है वो ऑड है तो उनकी वैल्यूज़ को जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले में, यहाँ पे जो है वो डिस्प्ले कर देंगे। तो जिनकी ऑड होगी उनकी उन पर्सन की इंफॉर्मेशन को आप डिस्प्ले कर देंगे। फिर है डिस्प्ले प्राइम एज पर्सन पे, जिनकी एज जो है वो प्राइम नंबर में आती है, उनकी वैल्यू को आप जो है यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे। ओके स्टूडेंट, चूँकि हमारे पास टाइम ख़त्म हो चुका है तो मैंने क्वेश्चन जो है वो आपके सामने डिस्कस कर लिया। इसका सोल्यूशन जो है वो हम क्लास के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेसन के अंदर मूव करेंगे। मिलते हैं क्लास के अंदर। अल्लाह हाफिज़।